आप सभी का माई वे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस एजुकेशनल वीडियो में हम आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत सिख धर्म एवं पारसी धर्म से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बताएंगे। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुधारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनेक सामाजिक संगठनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सिख धर्म से जुड़ा जो पहला सुधार आंदोलन है वो है निरंकारी आंदोलन। नाम से स्पष्ट है, निरंकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है। आप सब सिख धर्म के सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। सिख धर्म जैसा आप जानते हैं कि गुरु नानक जी ने स्थापित किया था और इन्होंने निराकार ईश्वर की अवधारणा पर बल दिया था। तो उन्हीं में समय के साथ जो विकृतियाँ आई, उनमें समय के साथ जो कुरीतियाँ पाखंड आए, उन्हीं को दूर करने का एक प्रयास है निरंकारी आंदोलन के द्वारा। इसकी स्थापना 1840 ईस्वी में हुई और इससे जो जुड़े हुए हैं लोग, उसमें प्रमुख हैं दयालदास साहब, रतन चंद्र और दरबारा सिंह। पंजाब इनका कार्यक्षेत्र था। उद्देश्य, विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथ्य वैसे ही जैसे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया कि कोई विशेष तथ्य आता है तो उसको आपको वहाँ पर लिखना है। अब जैसे उद्देश्य निरंकारी आंदोलन का एक उद्देश्य तो कॉमन है कि सिख धर्म का शुद्धिकरण। इसके अलावा ये निरंकारी आंदोलन गुरु ग्रंथ साहब, जो कि सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ था, उसके स्थान पर ये लोग जीवित गुरु को ज़्यादा मानते थे। तो जीवित गुरु पर इनका बहुत बल था। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन आपको जानना है वो है नामधारी आंदोलन, वर्ष 1857 ईस्वी। और इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, संस्थापक हैं बालक सिंह और राम सिंह, कार्यक्षेत्र पंजाब। अब नामधारी आंदोलन जो है ये सिख धर्म सुधार आंदोलन में विशेष महत्व रखता है। इन्होंने सिख धर्म के शुद्धिकरण के संदर्भ में तमाम कुरीतियाँ जो आ गई हैं सिख अनुयायियों में, सिख धर्म के अनुयायियों में, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, दरगाह की पूजा, गोमांस भक्षण का इन्होंने विरोध किया। इसके साथ साथ इनकी खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि इन्होंने महिला समानता पर बहुत बल दिया। इन्होंने पुनर्विवाह पर बहुत बल दिया और इनकी जो अनुयायी हैं वो सदैव श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, श्वेत पगड़ी धारण करते हैं। इसके बाद सिख धर्म सुधार आंदोलन में जो बहुत बड़ी भूमिका है वो सिंह सभा की है। सिंह सभा 1873 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके अध्यक्ष ठाकुर सिंह संघवालिया थे, सचिव ज्ञानी ज्ञान सिंह थे। पंजाब इनका कार्यक्षेत्र था, अमृतसर मुख्य केंद्र था। इसी की जो केंद्रीय सभा है, सिंह सभा की जो केंद्रीय सभा है वो अमृतसर में थी। इसका नाम खालसा दीवान था, 1883 ईस्वी में बनाई गई थी। इसी से जुड़ी हुई थी और इसी से जुड़ी हुई या इसी से प्रेरित होकर के लाहौर में भी एक सिंह सभा का गठन हुआ 1879 में, 1879 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष दीवान बूटा सिंह थे और सचिव गुरमुख सिंह थे। लाहौर में ये स्थापित हुई। सिंह सभा की विशेषता क्या है कि इन्होंने जो उस समय का सिख समाज था उन पर जो प्रभाव पड़ रहा था आर्य समाजियों का, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा था ब्रह्म समाजियों का, उन पर जो प्रभाव पड़ रहा था अलीगढ़ आंदोलन का, उनका जो अहमदिया मुसलमानों का जो आंदोलन चल रहा था, इन सभी के द्वारा जो धर्म परिवर्तन की बातें की जा रही थी, बहुत बड़ी संख्या में सिख इनकी ओर आकर्षित भी हो रहे थे, उनका विरोध करना, उधर सिखों को उधर जाने से रोकना, इनका उद्देश्य क्या था। इसके साथ साथ कि जो सिख धर्म की शिक्षाएं हैं, सच्चा जो सिख धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना और सिख धर्म के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करना। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इन्होंने पूरे पंजाब में अनेक स्कूल खोले, अनेक कॉलेज खोले, अनेक गुरुद्वारा खोले और इस तरह से सिख धर्म के सुधार में
सिंह सभा की महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित होती है। इसी सिंह सभा से प्रेरित होकर के कुछ अकाली यानी इसी के सिंह सभा के अनुयायी, अकाली का अर्थ होता है अकाल। ये अकाल शब्द से है कि जो काल से परे है, जो वर्तमान भूत भविष्य से परे है, उसे अकाल कहते हैं। सिख धर्म में अकाल शब्द का विशेष महत्व है। ये जैसे गुरुओं की परंपरा में जो अकाल शब्द है वो विशेष महत्व रखता है। निराकार ईश्वर के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। तो जो सिंह सभा से प्रेरित लोग हैं, उन्होंने एक बड़े पैमाने पर उन गुरुद्वारों के विरोध में जहाँ पर भ्रष्टाचार विद्यमान था, जहाँ के महंत भ्रष्ट हो चुके थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन चलाया। यह अकाली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1920 ईस्वी के दशक में ये आंदोलन हुआ था। नेतृत्व इसका सामूहिक था और जो इनका कार्य क्षेत्र था वो पंजाब था। आरंभ में अंग्रेजी शासन ने इनका दमन करना चाहा, इनका विरोध करना चाहा, किंतु ऐसा हो नहीं पाया। इनका आंदोलन निरंतर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया। अकाली आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही अंग्रेज़ों ने 1922 ईस्वी में गुरुद्वारों के लिए, सिखों के गुरुद्वारों के लिए एक नया कानून पास किया, जिसे 1925 में संशोधित किया गया। और इस कानून के माध्यम से गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए एक नई कमेटी बनाई गई, जिसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। आप महत्वपूर्ण तथ्य में लिख लेंगे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। और इसकी निर्वाचित जो समिति होती है वही सिखों के गुरुद्वारों की देखभाल करती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रकार के सिख धर्म सुधार आंदोलन है। कभी कभी कूका आंदोलन का भी उल्लेख होता है, लेकिन कूका आंदोलन का उल्लेख हमने यहाँ इसलिए नहीं किया कि कूका आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक ज़्यादा था, धार्मिक कम। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं कि जो नामधारी आंदोलन पढ़ा है आपने, ये कूका आंदोलन की ही एक शाखा थी। यहाँ से इसको जोड़ सकते हैं। कूका आंदोलन की स्थापना, यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको तैयार करें, तो 1840 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक थे भगत जवाहरमल। बाद में कूका विद्रोहियों और अंग्रेज़ों के मध्य तनाव पैदा हो जाता है, संघर्ष होता है। और उस समय कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह जी कर रहे थे। तो राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। इस विद्रोह के बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत आपको एक पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ना है। यहाँ सिर्फ आपको एक ही याद करना है पारसी धर्म सुधार आंदोलन में, और वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। वो है रहनुमाई मसदयासन आंदोलन। रहनुमाई मसदयासन आंदोलन पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। इसका स्थापना वर्ष है 1991 ईस्वी। स्थान है मुंबई। और इसके जो संस्थापक हैं, बहुत पूछा जाता है, नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी और SS बंगाली। RK कामा भी यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो भी नाम आप नोट कर सकते हैं। जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात है, तो जैसे सभी धर्मों ने अपने धर्म के अंतर्गत जो तमाम बुराइयाँ आ गई थी उनको दूर करना, और वही उद्देश्य पारसी धर्म का भी था। पारसी धर्म के अनुयायियों में जो बुराइयाँ आ गई थी उनको दूर करना इनका उद्देश्य था, और जो प्राचीन पारसी धर्म है उसके गौरव को पुनः स्थापित करना भी इनका उद्देश्य था। जितने भी हमारे यहाँ धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं उसमें यदि देखा जाए तो पारसी धर्म के अनुयायियों पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य प्रभाव जो सबसे ज़्यादा पड़ा वो पारसी धर्म के अनुयायियों पर पड़ा। तो ये इस तरह से आपने पहले वीडियो में हिंदू धर्म से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखा। दूसरी वीडियो क्लास में आपने मुस्लिम धर्म से संबंधित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखा, और इस वीडियो क्लास में आप सिख धर्म से संबंधित और पारसी धर्म से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा भी
उस समय भारतीय समाज में अनेक संगठन थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से कुछ आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में ये फैक्ट आते हैं, उनको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। जैसे एक संस्था है आत्मीय सभा, इसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। यूनिटेरियन मिशन और वेदांत कॉलेज, इनकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा आप पहले पढ़ चुके हैं। विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर। वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, लेडीज सदाशिव अय्यर। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित। साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खां। हिंदू स्कूल, एनी बेसेंट। संगत सभा, केशव चंद्र सेन। एकेडमिक एसोसिएशन, हेनरी विवियन डेरोजियो। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ़। खाकसार पार्टी, अल्लामा मसरीकी। आज़ाद मुस्लिम कांग्रेस, अल्लाह बख्श। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर। ये महत्वपूर्ण संगठन है, इनको नोटबुक में सब आप लिखेंगे और इनको याद करेंगे। अगली वीडियो में इसी का एक और आगे का पार्ट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारतीय समाज में, वे हैं जाति आंदोलन। और इसके साथ साथ 2 मंदिर प्रवेश आंदोलन भी हमारे यहाँ हुए हैं। उन आंदोलनों को अगले वीडियो क्लास में हम अध्ययन करेंगे।